बोलते ना अंदर से हिम्मत जवाब देते यार बस ये आखिरी प्रोजेक्ट करूँ, एक बाद ना मुंबई ठीक है। कम से कम प्रोफेशनल आदमी मन तो है, काम कर रही है। जो आदमी एक दूसरे के टांग छोड़कर सिर्फ अपन काम में फोकस रहते हैं, यहाँ तो अपन काम में फोकस्ड कम और सिर्फ एक दूसरे के टांग खींचे में लगे रहते हैं। इतना मेहनताना तो ये रेशियो कहाँ से होते? यहाँ देखबे कोई हीरो देखबे तो 10 लाख रुपए लेते और विलेन ला पूछबे 50,000 रुपये। मतलब कोई यहाँ पे ठोर ठिकाना नहीं है काकरो। मतलब कि मेहनताना डिसाइड भी जो करत है तो कम से कम एक रेशियो होता है ना कि हाँ कि हीरो का अगर इतना है तो 50% जो है इतना एकड़ होना चाहिए। गुस्सा तो अति कहा थे ना कि अभी कोई दूसरा होती ना तोर जगह तो चीर के रख देते होला। लेकिन क्या करूं, खुद के खून है। कार्यक्रम देखिया जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। और संगवारी हो, आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास पहुना हमारे बीच उपस्थित है पूरन कीरी जी, जैन छत्तीसगढ़ के लड़का है, माटी सपूत है और उन छत्तीसगढ़ ले निकल के बम्बई तक के सफ़र करे हैं और अभी बहुत अकन प्रोजेक्ट इकर लगातार आवत है। बहुत सीनियर कलाकार है और बहुत प्रतिभाशाली कलाकार है। तो सबसे पहले पूरन कीरी जी आपके हृदय अभिनंदन है, स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार। सबसे पहले आप मन के जम्मू दर्शक जिन मन देखा थे ओला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपके अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में लंबा अनुभव है और जब भी कोई कलाकार अभिनय कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते तो कर एक ज़मीन होते, एक शुरुआती ज़मीन होती है। तो मैं आपके थोड़ा बचपन के पृष्ठभूमि में जाना चाहूँ, उसके बारे में थोड़ा बताते हो। सबसे पहले इसे है कि चंपेश्वर भाई मैं ना अब तक बहुत जगह मेरे बारे में जिक्र हो चुके हैं कि बचपन आप मन के कैसे गुजरी या सब चीज़ के। बचपन में कह सकता हूँ कि कलाकार जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से जो लंबा समय तक अगर वो ये फील्ड में हवे तो अगर वो बचपन में वो चीज़ दिख जाता है कि हाँ ये अलग के कौन से क्षेत्र में जाना है। तो मोर साथ भी वही कहीं ना कहीं से री सही है। मोर झुकाव कहीं ना कहीं से शुरुआती दौर में मैं मिमिक्री से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। मिमिक्री आर्टिस्ट उनकर अलग अलग तरह तरह के आवाज़ निकाले वो मोला बहुत पसंद आत रही से। मैं स्कूल में भी जब रहे हूँ तो वहाँ पर भी मोला ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स में भाग लेना अच्छा लगत रही से। गांव में भी जब आया तो जो अपन अभी जैसे गणपति के समय चला थे तो गांव में जो कार्यक्रम होते ना गणपति के तो उनमें भी मैं भाग लेते रहा हूँ। तो ये सिलसिला मोड़ जो है ना इसे मंच में मतलब जो है भाग ले लेके बस अपन शुरुआती चलते रहे। मतलब जैसे मैं अपन बोलते ना कि बाहरी ज्ञान इसे कुछ नहीं से जो स्वयं अपन देख कर वो कुछ करके अपन जो कर सकता ना वो चीज़ चलत रही से। अभिनय के क्षेत्र में आप विधिवत शिक्षा ले हो, जैसे कतकौन कलाकार मन जाते बड़े बड़े संस्था ले सीखते? नहीं, मैं वो कहना मोर गलत हुई काबर कि मैं मोर फैमिली बैकग्राउंड अगर जानना चाहूँ तो इसे कि मोर फैमिली बैकग्राउंड में सब मन बिजनेस वाला मन है। मैं अपन तरफ से कोशिश कर रहे हूँ कि घर वाला मल्ला मनाओ। तो उस समय देशबंधु में अखबार आत रही से तो मैंने एक ऐड आत रही से कि फलाना जगह में मुंबई में ट्रेनिंग दिए जाते करके। तो मैं यहाँ से इंग्लैंड लेटर जो आते ना तो उन्हें यहाँ से भेजे रहे मैं यहाँ। तो वहाँ से पोस्ट कार्ड में आ रही से भाई कि आप मन भाग ले सकते हो करके। तो मैं घर वाला मतलब मनाया भाई मला जाना है, नीच माने मन आखिरी में। तो बीच में वही सब घर वाला बन के मनाए की कोशिश में आखिर में फिर मैं 14 साल की उम्र में पहली बार अपन घर से भाग गए रहे हूँ। लेकिन मैं आप मन के दर्शक मन कहूँ भाई कि ये कदम मत उठाना, ये काबर कि हम पीछे जो माँ बाप ला कष्ट होते वाला मैं देखे हूँ तो ये कदम मत उठाना। लेकिन हाँ वो समय मैं उठा ले रहा हूँ, ये वाली बात है। एक कम उम्र में कला के लिए समर्पित हो के घर ले भागना, मेहनत करना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई और वो संघर्ष में जो आपला चुनौती के सामना करे पड़ी, का सीखे वापो कर ले? मैं जब 14 साल के उम्र में जब भागे रहे हूँ उसके बाद फिर मैं 15-20 दिन वहाँ रहे के बाद वापस घर आ गए रहे हूँ। घर आए के बाद में जिस क्षेत्र में जाना है तो आप बोलते हैं ना कि वहाँ रास्ता बनाए पड़ते हैं। और वहाँ ये रिस्क की जो 14 जब वो समय जब मैं भागे रहे तो वहाँ जो मतलब कलाकार मन से या जिन मन से मुलाकात हो रही से उनका तब से ये कह रही कि भाई अपन शिक्षा का ग्रहण करे हो, है ना। शिक्षा इन द सेंस कि चाहे वो अपन पढ़ाई लिखाई के नॉर्मल जो शिक्षा होते हैं वो या ये क्षेत्र में जब मैं आना चाहता हूँ जिसमें आपके रुचि वहाँ पर का ले। तो मैं लगा करके फ़िलहाल ना वो भी मोरा अधूरा है और ये तो अभी मैं शुरुआत भी नहीं कर रहा हूँ।
तो उनका तरफ से यही रीस है कि आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई थिएटर हुई ऐसे कुछ हुई वहाँ पे ज्वाइन कर लो करके। फिर मैं आया गांव में आए के बाद जो लोक कला मंच होते उन संस्था से जुड़े हूँ, और वहाँ से फिर मैं धीरे धीरे अपन बोलते ना कि छोटे जो ज्ञान होते वो ले प्राप्त करना शुरू करें वहाँ से। लोक कला की बात करें, लोक कला है मतलब आप तो बहुत सारा लोक कला मंच करे हो तो वो जो लोक कला मंच में जो होते एक मंची कार्यक्रम होते, अब आप फिल्म में जो आप काम करत हो, ये दोनों ला आप एक साथ जोड़ के कैसे देखो? लोक कला मंच और थिएटर कहीं ना कहीं से ये बहुत लाउड है ना। कोई भी चीज़ मतलब बोलते हैं ना कि मोर बात ला अगर वहाँ तक पहुँचाना है, जैसे अभी हम अब कितना आराम से बात कर रहे थे, ये फिल्मी दुनिया है। और लोक कला मंच ये हो जाता है कि मंच से आप कोसों दूर जो 100 आदमी बैठे या 1000 आदमी बैठे वहाँ तक आपकन के आवाज़ पहुँचना चाहिए, तो वो वहाँ हर चीज़ लाउड हो जाता है। तो लोक कला मंच में जब मैं शुरुआत में कर रहे थे तो वो सब चीज़ मुझे अच्छा लगा जैसे। फिर मैं यहाँ के छत्तीसगढ़ी फिल्म में करे हूँ, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी जब वो शुरुआत हुई तब यहाँ पर भी वो चीज़ खप जात रही से। लेकिन जब मैं यहाँ से मुंबई गया हूँ ना, तो वहाँ जाकर पता चली कि भैया ये फिल्म या छोटे पर्दा हो जेलेट हम टीवी कथन टेलीविज़न कथन ओकर लाई की एक्टिंग नहीं है। यहाँ हर चीज़ बहुत ही एक बोलते हैं ना कि एक मध्यम में चलना पड़ता है, और हर चीज़ के ग्राफ होता है, तो वो ग्राफ ला मेंटेन करते हैं। तो वो ये जो सीखना अगर बोले जो सही तरीके से, तो मैं जो मतलब थोड़ा बहुत भी आज अगर ज्ञान है तो वो कहीं ना कहीं से मतलब जो कुछ भी मिले है वो मुंबई से मैं कह सकता हूँ। हाँ, शुरुआती ज्ञान मोला लोक कला मंच या थिएटर से मिले ज़रूर, लेकिन मेन अगर टेलीविज़न या फिल्म के अगर काम अगर बोलूँ तो वो मुंबई में ही मोला वजह से खेला। गाँव में भी लीला हुआ है, तो लीला वीला के घलो कुछ अनुभव है आपला? नहीं, मैं रामलीला वगैरह में भाग नहीं लिया हूँ। वहाँ का जैसे लोक कला मंच में जैसे कहीं जाता कोई गांव में प्रोग्राम करे बस, तो गीत संगीत यही सब चलते हैं। और बीच बीच में उनका चाय के ब्रेक पर ना 15 मिनट या 20 मिनट के ना वो कोई भी ऐसा ड्रामा होता है, तो ड्रामा में 1 लाइन रहा है कोई भी, जैसे कि भाई स्कूल में लड़का मन कैसे परेशान करते, ऐसे एक पास 1 लाइन कहानी रहा है। डायलॉग कुछ नहीं काकरों का ना, जो मन मर्जी आए वो बोलो, तो सब अपन अपन एक कैरेक्टर बांट लेना और वहाँ पे कर लेना। तो वो लोगन मल्ला हंसाना मेन उद्देश्य रही से कि लोगन मन के चलो उतना समय तक थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाए और मन थोड़ा सा हंसी के माहौल भी वहाँ पर बन जाए, ये रहा है। एक साथ साथ हमारे नुक्कड़ नाटक, तो नुक्कड़ नाटक में जैसे उसमें मलेरिया बहन वगैरह जो ये सब चलत रही ना, तो उनमें मैं भाग लेते रहा हूँ। तो नुक्कड़ में कभी 2 किरदार कभी 3 किरदार ऐसे में अलग अलग प्ले करत रहा हूँ। तो आज लेकिन अगर वो सब चीज़ ला मैं जोड़ता हूँ ना आज के हिसाब से, अगर आज जो मोर अभिनय क्षमता अगर मैं देखता हूँ तो मैं ऐसे लगता है कि यार मैं क्या करत रहा हूँ और आज का है। लेकिन आज भी ऐसे लगा जब दोनों ला तुलना करता हूँ तो ऐसे लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, जो अभी हम अछूतान का पर अगर सीख जाते हैं तो फिर बातें कारी से कोई अधूरा ही रहते, वैसे अब जिंदगी भर इंसान सीखते ही रहते हैं। ये वाली बात। फिल्मी दुनिया बड़े दुनिया होते, वहाँ अलग अलग तरह के किरदार आप लोग करेल पड़ते, और उमा स्क्रिप्ट में भी काफ़ी सारा भिन्नता उमा दिखाई देते। तो स्क्रिप्ट के बारे में कैसन ढंग से आप स्क्रिप्ट मिली, सो कैसन स्क्रिप्ट आप चाहते हो जेमा आप पूरन किरीला भरपूर रूप से उभार सको? स्क्रिप्ट किरदार की अगर बात करें अपन, तो किरदार जैसे ज़्यादातर जो मोर दोस्त यार है हम उकर बीच में उठन बैठन, या फिर बहुत से लोगन मन के जो एक प्रतिक्रिया थे आप मतलब देखे के बाद, तो उनका तब से हमेशा यही याद रहे से कि यार कि आप मन के लोग थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव काइंड ऑफ लोग है, मतलब खलनायक के भूमिका अगर आप निभाऊँ तो बहुत अच्छा करूँ ऐसे करके। लेकिन मैं शुरुआत में तो वो बात अच्छा लगा थी, तो मैं वो वैसन कैरेक्टर या वैसन काम ढूंढे के कोशिश करो, वैसन आप लोग बनाए के कोशिश कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाते हैं ना, आप जब अलग अलग किरदार करते हो तो उनमें जो प्यार अलग अलग किरदार में जब लोगन मन आप मतलब पसंद करने लगते हैं, तो फिर लोगों आप मन के खुद के भी टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो अब जो मोर अपन आप में अगर टेस्ट अगर मोला पर्सनली बोलूँ तो मैं ये कहूँ कि मोला वर्सटाइल एक्टर बनना है जो हर टाइप के किरदार वो कर सके। जैसे अभी मैं लास्ट मोर फिल्म आ रही से जवानी जिंदाबाद में मैं कॉमेडी करते हुए पाए जाऊँ अपना, और उकर पहले फिल्म आ रही से जो मैं एकदम क्रूड काइंड ऑफ बोला जाए अपन वो खलनायक की भूमिका में रहा हूँ। उकर पहले अगर बोलूँ तो मैं एक बहुत सिद्धांतवादी बाप के कैरेक्टर में रहा हूँ। सो
बोलते हैं ना कि हर बार आप मतलब ना कुछ अलग अलग मतलब चैलेंजिंग मिलना चाहिए। मोर ये है किरदार तो बोलते हैं ना कि कोई भी किरदार करो लेकिन वो चैलेंजिंग ना हो तो कर कोई महत्व नहीं है। कहानी एक ढर्रा के कहानी चलत रहते है ना, जैसे पिक्चर के एक कहानी होती। कोई भी कलाकार एक नवा जिनिस चाहते, नवा विषय चाहते। का आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ला विषय विस्तार के संभावना छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में देखत हो, या एमा विषय विस्तार होना चाहिए, नवा विषय आना चाहिए? देखो ये दो साइड की बात है। मैं सिंपल सी चीज़ कहूँ कि अच्छा फिल्म परोसना हर कोई चाहते है, और जो भी व्यक्ति हो चाहे वो नवा भी होते ना तो वो भी बोला ये लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा फिल्म बनाया हो, है ना। वो कोशिश होकर हमेशा यही रही कि यार मैं अच्छा से अच्छा करके दूँ, लेकिन बोला जितना ज्ञान हुई उतना ही वो दे पाई, ये है। दूसरी चीज़ ये है कि में दर्शक के भी हाथ होते कि बोला नवा फिल्म नवा तरह के कहानी अगर वो पसंद करा थे और नवा फिल्म नवा तरह के कहानी अगर वो हिट करा थे तो आदमी तो बोलते ना हिम्मत करी कि ना कुछ नया चीज़ परोसा जाए। अभी ज़्यादातर जो छत्तीसगढ़ फिल्म अगर मैं आप उठा कर देखूँ जो जिन फिल्म मन हिट हुए तो ओकर संख्या आप मतलब वही मिली कि बस वही एक जो 90s की कहानी जो चलत आते वैसे नहीं कहानी ला लोगन मन पसंद करते। मतलब उनमें रोमांस भी होना चाहिए, पारिवारिक भी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, और कॉमेडी लाउड होना चाहिए। ऐसा फिल्म ला और गाना भर के होना चाहिए जो उनका पसंद के होना चाहिए, जो अपन छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला जैसे कर्मा गाना हर फिल्म में आप मतलब कर्मा गीत सुने ला मिल जाए, तो वैसे लोगन मतलब वैसे चाहिए रहता। तो एक से कहा है कि ना जो नया मेकर्स मन होते ना वो मन हिम्मत नहीं कर पाए कि यार हम कौन से ये कहानी देवो चली कि नहीं चली। अब वो हिम्मत कर भी ली तो फिर आगे जो प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर बोली भैया कि मोर पैसा निकल नहीं पाई तो फिर मैं कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पे बोलते ना कि दोनों साइड से पब्लिक मल्ला भी ना नया कलाकार मल्ला नया मेकर्स मल्ला भी ना थोड़ा सा प्रोत्साहित करे बार कम से कम उनका फिल्म देखना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा फिल्म आता है और अच्छा फिल्म आके गी से तो अभी आने वाला फिल्म में भी देखा तो जैसे दंतेला करके एक फिल्म आते हैं तो एक कंतारा तो नहीं कह सको लेकिन ना छत्तीसगढ़ के कंतारा तो कह सकते हो मैं हम तो वो लेवल के फिल्म बनाए की कोशिश करेंगे है। जवानी जिंदाबाद भी एक नया तरह की कहानी री से, हंसी मजाक भरपूर री से मैं मानता हूँ, लेकिन एक मैसेज भी री से। तो मैसेज वाली कहानियाँ भी आते हैं, चाहे वो छैया भुइयाँ हो, चाहे वो ले शुरोगे मैया की कहानी। अगर ये फिल्म मतलब अगर आप मन देखो या और पहले के और भी फिल्म मतलब देखो तो क्या बोलते हैं लोगन मतलब कहीं ना कहीं से देखो ये नहीं कहूँ कि मैं आज मैं बात ला बोला तो हो सकते कि कई जन ला बुरा घरों लगी, लेकिन हाँ ये सत्य है कि जेकर फिल्म चलत है ना तो वो मतलब कम से कम हिम्मत करना चाहिए कि नया कहानी लेकर आए और ऑडियंस ला परोसे। काबर के ऑडियंस जब ओकर फिल्म ला देखा थे तो वो मतलब कम से कम ये नया पहल जो है ना उनका तब से शुरुआत होना चाहिए। अभी वर्तमान में कोई भी क्षेत्र में हो, यूथ के कोई भी क्षेत्र की प्रगति में हो, यूथ के बहुत बड़े भूमिका होते हैं। और चाहे गांव रहे शहर रहे, आज के जो युवा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बोलो तो मैं ओला कहूँ कि वो एक गांव में रही के भी अंतर्राष्ट्रीय हवे। तो वो पिक्चर में हम यूथ ला जोड़ के हम कैसे ढंग से काम करन कि ज़्यादा ले ज़्यादा यूथ हमार मूवी के तरफ उकर रुझान रहे। रुचि या रुझान तब पैदा हो सकते जब बोला अपन भाषा के ऊपर बोलते ना गर्व हुई। आज कहीं भी चले जाओ आप मन कि वो ठेठ छत्तीसगढ़ी, जैसे कि मैं मारवाड़ी आ रहा हूँ लेकिन मोर पैदाइश यहीं के है, मोर बाप के घलो पैदाइश यहीं के है, मोर दादा आ रही से यहाँ पे, लेकिन हो तो मैं छत्तीसगढ़िया। लेकिन जे ठेठ छत्तीसगढ़िया अपन वो कहना कथन जेकर मतलब उपज यहीं से हुआ है वही ठेठ छत्तीसगढ़िया कहलाते हैं। लेकिन उनकर लइका मन घलो आज के डेट में छत्तीसगढ़ी बोले मरबी में शर्माते हैं। अगर तुम अगर से तुम लोग बता दूं वहाँ पे अगर 4 जन कहीं बैठे हो ना आप रेस्टोरेंट में और वहाँ पे अगर बात चली कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के, अच्छा छत्तीसगढ़ी फिल्म के ऐसे मतलब ये टाइप के रिएक्शन आते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि छत्तीसगढ़िया हो में सबसे पहले आप लोग गर्व महसूस हुई तब जाकर आप कुछ आगे होकर बारे में बोल सकता। दूसरा चीज़ है यूथ ला जोड़ना। तो यूथ ला जोड़े के हर कोई कोशिश करा था, लेकिन यहाँ पर ना यूथ मतलब भी आगे आयल पड़े। अच्छा कर उमन ना बात सही है कि गलत है ये आप मन खुद समझ जाओ कि जो इंस्टाग्राम आ है या यूट्यूब आ है ना ये लोगन मतलब बनाए नहीं है, बिगाड़े हैं। काबर के मतलब कम समय में बड़े फैन फॉलोइंग मिल गए हैं तो एक स्थिति मतलब लगता है कि अरे हम सुपरस्टार हैं तो लोगन मन हमसे फ़ोटो खिंचवाते, लेकिन बात वो नहीं है। फ़ोटो अपन से काबर खिंचवाते काबर की ओला भी अपन फॉलोअर्स बढ़ाना है।
वो एकर बनी खिंचवा दे कि आप मन वाला पसंद हो, वो देखा थे कि हाँ चल कुछ कंटेंट आपके लोगन वाला अच्छा लगिस, तो जेकर वजह से चलो यार प्ले टाइम पास हो जाते हमारा, हम देखा था नहीं ये चलत है। ये कोई मन है कि वो सही तरीके से फॉलो करते हैं कि नहीं यार एक ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है या अगर काम करे तरीका अच्छा है। लेकिन एक्चुअल मैं ये बोलूँ कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है या कोई भी विधा में काम करना है, तो जब तक आप बोला थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर लो ना और प्रॉपर तरीके से आओ, तो आप उकर बाद उपलब्धि हासिल करते हो ना, तो मैं मानता हूँ कि हाँ आप मैं सच में यार कोई स्टार हो। अदरवाइज मोर नज़र में तो कुछ नहीं है। पूरन किरीला वैसे व्यक्तिगत रूप से क्या चीज़ अच्छा लगता है? मोला सिर्फ और सिर्फ फिल्म लाइन में काम करना अच्छा लगता है और नया दोस्त बनाना मोला बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं ऐसे नहीं कि पुराना दोस्त मन से अलग हो जाता हूँ, ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ कि मैं जेकर से भी जुड़ता हूँ ना तो बहुत दिल से जुड़ता हूँ, जला मानता हूँ तो दिल से मानता हूँ और कामला मैं बहुत दिल से करता हूँ अपन कामला, और अंत तक मतलब बोलते हैं ना कोशिश यही रहता है कि ये जिन भी कामला हाथ में पकड़े हो ओला सही तरीक़ा से लोगन तक पहुँचा पान, ये मोर हमेशा कोशिश रहता है। पूरन किरी के आँखी में गुस्सा बड़ दिखते सुने हो काबर? ऐसे नहीं है, आँखें में गुस्सा है लेकिन गुस्सा के अंदर प्यार भी है और वो मासूमियत भी है, जो हर कोई जब एक बार मिल लेते ना मोड़ से 2-4 बार जब गोट बात कर लेते तो समझ में आते कि नहीं यार ये इंसान जैसे दिखते ये वैसे है नहीं। कई जना लगता है कि थोड़ा एरोगेंट टाइप हावे करके अकड़ू है, वैसे नहीं है। अब होता है ना कि इंसान के बनावट वैसे होता है जो शक्ल से वैसे दिखते कि यार ये अकड़ू होई, लेकिन वैसे नहीं है। तो मोर ऊपर वाला मोला ऐसे शक्ल जरूर दे है और हो सकता है कि वैसा किरदार करत करत बोलते ना कभी कभी वो छाप आ जाते, लेकिन इससे पहले नहीं रहे मैं ऐसे लोगों ने बहुत क्यूट कहा है एकदम कि यार बहुत क्यूट काइंड ऑफ बंदास करके, लेकिन अब ऐसे देख के कहते यार क्या विलेन लोग है। तो ये बोलते हैं लोगों मन के अपन टेस्ट चेंज हो गए या कह सकते हो कि बदलाव आ गया इससे। एक विलेन के मन में हीरो बनने की भी इच्छा रही थे, आप के का है आगे? मैं शुरू से एक्टर बनना चाहता रहा हूँ, मोला मैं एज ए हीरो भी काम कर रहा हूँ और एज ए विलन भी काम कर रहा हूँ। मोरा क्या मतलब कि मैं अगर काम कर रहा तो मोरा हमेशा से ये रहे कि मैं अगर जो भी काम करके जाऊँ ना तो बाहर निकल के ना आदमी ये तो बोले कि आप मन के काम थोड़ा मोरा अलग लगे या आप मन के काम मोला बहुत अच्छा लगे, ये होना चाहिए। और ऊपर वाले की कृपा से टच वुड बोलते ना कि जितना भी काम मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, खासकर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, खबर की छत्तीसगढ़ी चैनल के हिसाब से तो हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं, तो यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के जतिक फिल्म करे हों, जिन भी आदमी फिल्म देख कर निकले हैं वो काम के तारीफ़ ज़रूर करे हैं। और ऊपर वाले से यही कहूँ कि हमेशा मोर काम के लोगन मन तारीफ़ करते रहे। और ये सब चीज़ होते हैं वो भी मतलब होते हैं आपसी सहयोग से होते हैं। आपसी कलाकार मोला वैसन मिल जाते या वैसन डायरेक्टर मोला मिल जाते जेकर वजह से मैं बहुत अच्छा से काम बोलते हैं ना खुल के मैं काम कर पाता हूँ, तो ओकर भी एक कारण है। कोई भी पिक्चर ला चलाए बर कहन दौड़ाए बर सुपर हिट करे बर का एक बहुत ज़्यादा आवश्यक जिनिस आप अपन अनुभव ले सीख के मानते हो? कोई फिल्म ला चलाए बर बोला तो अब देखो कोई फिल्म ला चलाए बर अगर इतना ज्ञान अगर होती तो मैं बोलता हूँ कि मैं अपन खेत पार ला बेच के ना खुद ही फिल्म बना लेता हूँ। पब्लिक के टेस्ट ला आप मन नहीं जान सको कब का हिट हो जाए कब का फ्लॉप हो जाए। अब सोचो ना कि अभी हाल फिलहाल में स्त्री 2 फिल्म आ रही से वो सुपर डुपर हिट गई से, और वही समय में और भी अगर एक आध हॉरर फिल्म आ रही से मन फ्लॉप गई से, तो कब कौन से कलाकार लग कब कहाँ पहुँचा दे लोगों के को। एक समय रही से जब मन कुरेसी हमारे यहाँ के ओकर फिल्म बताओ एक तरफ से लंबा चौड़ा बिजनेस करीस, वही फिर दूसरा तरफ देखो तो धड़ाम से नीचे पटके हुए पड़ी रही। अमलेश नागेश अभी जैसे चलत है ओकर फिल्म लोगन मन देखते अच्छे, तो ये बोलते ना कि सतीश जैन के हाँ सतीश जैन जी के साथ आ रही से तो अच्छा बड़े बिजनेस कर रही से बतिक नहीं कर पाईस, लेकिन ये है कि बाकी होकर 2 फिल्म भी कम से कम होकर 20% 30% तो करीस ना बिजनेस और प्रॉफिट ला के दिस। तो पब्लिक के कोई वो नहीं है भैया, जो सब चीज़ डिपेंड है माई बाप जो कहे जा सकते वो पब्लिक के ओकर कब मूड कैसन है ओकर हिसाब से वो फिल्म मिल गया तो वो फिल्म हिट करा दी, और मूड के हिसाब से नहीं मिले तो नहीं मिले। लोगन कहते थिएटर की बहुत ज़्यादा कमी है, पिक्चर नहीं चले कि यही एक कारण है? नहीं, थिएटर अब है, लेकिन अभी मैं कहूँ कि पहले रहा थे कि हाँ चल लोगन मल्ला की सिर्फ टॉकीज़ में फिल्म लगत रही से, अब तो ये कि मल्टीप्लेक्स में भी लगत है। जैसे हम रायपुर शहर में पहले एक जगह ही फिल्म लगे कोई भी, या अगर शाम में लगी या प्रभात में लगी या तो फिर अपन के यहाँ राज में लगत रही से है ना, या तो फिर वो बाबूलाल में लगे, पहले कोई एक जगह लगत रही ना। आज तो भैया रायपुर के अंदर में 7-7 स्क्रीन में लगत है,
चाहे PVR हो चाहे कहीं भी हो, जितना सब मिला के अगर देखे जाए तो एक ही जगह में आप 7-7 स्क्रीन मिला थे। तो ऐसे ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ के अगर वो रेशो बोलूँ मैं तो करीब 60-70 के आसपास अभी स्क्रीन आप मन के हाथ में है। जो जैसे अब पैन इंडिया के हिसाब से अगर बात करूँ तो 2000 स्क्रीन का थे ना, तो आपके पास भी तो कह सकते हो ना कि आपके पास 70 से 100 स्क्रीन है। तो 70 से 100 स्क्रीन बहुत होते आप फिल्म के लागत निकाले पर, और मिला थे। लेकिन अभी मरना जो होते ना वो होते आपसी रंजिश में मरा थे, और एक फ़ायदा कहीं ना कहीं से डिस्ट्रीब्यूटर मन या बोला देखो मला तो फ़ायदा होना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे भैया आप जिद करो। अगर बोलो करके नहीं भैया मोर कोई भी छत्तीसगढ़ी फिल्म हो ओकर सपोर्ट पर हम बैठे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करो ना। फिल्म रिलीज़ होते तो सपोर्ट करना नहीं है, बस ये है कि बस हाँ कौन लगाती है ये तारीख को लगाते का ठीक पीछे मोर लग जाई, या तो कर आगे लगा दिए तो कर साथ में लगा दी। मतलब आपके कहना ये है कि आपस में समन्वय स्थापित करके, जैसे हम पिक्चर ला मेहनत करके बनाता तो इसे लगाए बर घलो एक दूसरे के सहयोग करन बहुत ज़रूरी है सपोर्ट। जब आप मन एक दूसरे के सपोर्ट करो तो सरकार भी आप मन के बात सुनी। आपका होते एक दूसरे के सपोर्ट करे नहीं, सरकार तक बात जाते तो 4 आदमी पहुंचते बोले मोला टॉकीज बनवा के दे, मतलब टॉकीज की कमी है। तो कोई जाते वो जाके बोलते मल्टीप्लेक्स वाला मन फिल्म नहीं लगाते। कोई तीसरा गुट जाते वो बोलते भैया मोला सब्सिडी दे। अरे भैया इतना सब चीज़ का मतलब है, एक टीम बनाओ और वहाँ पर एक बार में लिख लो भैया कि हम सब एक हन और हमला ये चीज़ चाहिए, बात खत्म यहाँ पे। तो जब वही बोला था ना कि एकजुटता ही नहीं है आपस में, हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा गिरा दो करके। अरे अभी समय है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा सकते हैं, और एक उभरता हुआ लोगन मन के नज़र पड़े हुए आज बॉलीवुड में लेख लिखे जाते हैं कि यहाँ की फिल्में इतनी ज़्यादा अच्छा वो ग्रोथ कर रही है, ऐसा वैसा करके लेख लिखत जाते हैं। तो वहाँ पर आप बताओ आपस में लड़ के मरत हो, क्या मतलब है? मतलब लिटरली बोलो तो मैं जो सोच कर यहाँ पे वापस आ रहे हूँ, चलो वो तो पारिवारिक थोड़ा सा बोरी से, और मैं थोड़ा सा सीरियल से ब्रेक ले रहा हूँ करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इंडस्ट्री में काम करे बर, और एज ए प्रोजेक्ट हेड भी काम कर रहा था। 2-3 फिल्म अभी नाचा है, फिल्म ये आने वाला है, ये अलग कॉन्सेप्ट पे भी है। तो लागे मोला तोर लगन और ये वैदही जो रिलीज़ हो चुके हैं, जवानी जिंदाबाद। तो मैं एज ए गुइया फिल्म रही से गुइया में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर रहा हूँ। तो अभी मोर एक फिल्म के खुद की तैयारी चला था और नया कॉन्सेप्ट में काम करत हूँ मैं, चाहे फिल्म चले या मत चले, वो तरफ से वो नया कॉन्सेप्ट रही और जले में बनाता हूँ अभी। तो वही है कि कोशिश करते रहना चाहिए। और अब बोलते ना अंदर से हिम्मत जवाब देते यार बस ये आखिरी प्रोजेक्ट करूँ, एक बाद ना मुंबई ठीक है। कम से कम प्रोफेशनल आदमी मन तो है, काम कर रही है। जो आदमी एक दूसरे के टांग छोड़कर सिर्फ अपन काम में फोकस रहते हैं, यहाँ तो अपन काम में फोकस्ड कम और सिर्फ एक दूसरे के टांग खींचे में लगे रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़े इंडस्ट्री में आप बहुत अनुभवी कलाकार मन के साथ आप काम करे हो, और यहाँ एक तरह से सोचे जाए कि एक दायरा छोटे हो जाते, तो आप नहीं लगे कि यहाँ मोर टैलेंट के भरपूर उपयोग नहीं हुआ थे? उतना तो कोफ्त हर इंसान ला होता है कि यार कि जैसे मोला मौका मिलना चाहिए, जैसे मोला काम मिलना चाहिए, वैसे नहीं आता। कहीं ऐसे नहीं कि काम नहीं आए वाली बात नहीं है, काम आते मोर को ना, लेकिन होता ना कि इतना समय आप इंडस्ट्री में दे चुके हो और एक अनुभव है और एक नाम भी मैं बना चुके हैं, ऐसे नहीं कि नाम नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से मेहनताना भी मिलना बहुत ज़रूरी है। एक ला आप मेन जो फिल्म के जो मेन स्तंभ बोले जाते हैं वो हीरो हीरोइन, ठीक, उसके अलावा 4 ऐसे और कैरेक्टर्स होते जो माँ बाप होते या विलन होते, ये तो ये 5-7 जो होते ना, एक अलावा बाकी सब 1 डे 2 डे कैरेक्टर्स हम गिनते हैं मतलब। तो वो जो कम से कम 4-5 हो, मतलब कम से कम उतना मेहनताना दो जो फिल्म के भरोसे ही ज़िंदगी अपन गुजारा थे कि वुमन बोलते हैं दिल से काम भी करे और उनकर लाइफ लाइन भी जो चला थे, अपन ज़िंदगी चला थे, वो कम से कम आराम से चला सके और अपन ऊपर कुछ खर्च भी कर सके और अपन घर वाला मन पे खर्च कर सके। इतना मेहनताना तो ये रेशियो कहाँ से होते? यहाँ देखबे कोई हीरो देखबे तो 10 लाख रुपये लेते और विलन ला पूछबे 50,000 रुपये। मतलब कोई यहाँ पे ठोर ठिकाना नहीं है काकरो, मतलब कि मेहनताना डिसाइड भी जो करा थे तो कम से कम एक रेशियो होता है ना कि हाँ कि हीरो का अगर इतना है तो 50% जो है इतना एकड़ होना चाहिए भाई। वो भी ये काम करे अनुभव के हिसाब से या ओकर सीनियरिटी के हिसाब से, ओकर काम के हिसाब से ओकर कम से कम मोल होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं भी है, वो पुराने ढर्रे पे चला था। तो मैं वो ढर्रा के कभी बोलते ना साथी बने नहीं हो ना आगे भी बनो मैं। हाँ मोला मोर जो जितना एक फ़ीस है उतना फ़ीस अगर दे सकते हो तो काम कराओ, नहीं तो मत कराओ। मैं साफ बोलता हूँ, बोला कोई शौक़ नहीं है।
और अभी हाल फिलहाल में मैं 2-3 फिल्म एकरे से थी छोड़ दूँ, मतलब जहाँ फीस मिलते हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ, और वो भी फीस बाद में, पहले मैं देखता हूँ कि कैरेक्टर जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो कैरेक्टर कैसे है, वो अच्छा है, फिल्म मेकर अच्छा है तो उसके साथ काम करो। काबर कि आपके नाम इतना समय जो नाम बनाया ना, वो नाम ला धूमिल हो में टाइम नहीं लगे। एक अच्छा सेलेक्टिव काम करो और अच्छा काम करो और अच्छा मेहनताना लेके काम करो। भैया आपके नज़र में आप राइटर के प्रति आपके क्या विचार हैं? जो फिल्म लेखक होते, फिल्म के गीतकार होते, बेसिक होते, क्रेडिट के हिसाब से, पारिश्रमिक के हिसाब से, वो थोड़ा से मुला ये इंडस्ट्री में वो मान मुला कहानीकारी तो मेन होते हैं अगर देखे जाए। कई जन फिल्म देख कर निकलते हैं और कहते हैं कि भले करके फिल्म में यार सब चीज़ समझ में इस, लेकिन कहानी नहीं समझ में इस कि कहना कहाँ चाहता हूँ। तो एक अच्छा राइटर के होना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में यहाँ पे है भी नहीं बहुत, मतलब एक सतीश जैन जी जो है अपन जो लिखते आते कभी वो साबित भी करे है, वो बॉलीवुड में रह कर ये सब चीज़ में। गंगा सागर पंडा एक अच्छा राइटर है अभी हाल के जैसे 2-3 फिल्म और मुंबई के अनुभव भी है, तो उसके साथ में काम कर चुके हो, तो एक अच्छा राइटर मोला वो भी नज़र आई से। एक अभी हाल फिलहाल में ये है शांतनु पाटनवार करके एक नया यूथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक दंतेला फिल्म जैसे कहानी लेके इस अभी रिलीज़ होने वाला है वो भी, तो वो भी बहुत अच्छा एक लेखक है। ले चलो अपन द्वारी वाला मनारी से कहानी लेके, तो लेकिन वो सब मुंबई रहते हैं जितना बात कर दो, यहाँ से जो अच्छा राइटर है, सही राइटर है, वो पहुँचे नहीं पाते। तो जो राइटर अगर जो राइटर बनना भी चाहते हैं ना, तो वो भटक जाते। भटक कैसे जाते मालूम है कि अच्छा ये फिल्म चल रहा था, तो वो सबसे पहले यही ना राइटर मन तो क्या बात करें, भैया बढ़िया वाला पिक्चर लिखे हैं, बिलेन रहते है ना, वो डहान दू चाचा बड़ा में रही और ये दोनों जन आपस में झगड़ा हो जाते हैं, तहन एक बाद ऐसे हुई वैसे, तो कुल मिला के आप मन लगी अरे फलाना पिक्चर में कहीं देखे हो का, तो फिर आप मतलब याद है अरे ये तो साउथ की पिक्चर है, तो कभी याद आते करके 90s में गोविंदा की पिक्चर है। तो ऐसे टाइप के राइटर मन हमारे भरमार ज़्यादा भरे हुए। तो एक्चुअल जो राइटर है तेमन छत्तीसगढ़ के राइटर की बात करो तो तेमन मुंबई में जाके अच्छा राइटिंग कराते हैं, वो मन यहाँ काम नहीं कराते। तो बोलते ना कि जो छन के जो हीरा निकलत जाते थे मन यहाँ से जाते और यहाँ पर बस कंकड़ पत्थर मतलब छोड़ दे, इसे वाला किस्सा है। कोई भी पिक्चर में म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं जी। म्यूज़िक डायरेक्शन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में आप हमारे इंडस्ट्री में का नवा जिनिस देखा था या का नवा जिनिस चाहत हो? नवा ये है कि नवा मैं यही चाहता हूँ कि आज बॉलीवुड में भी अगर आप पहले के दशक की बात करो तो दिन ब दिन म्यूज़िक के पैटर्न चेंज होते कैसे। जैसे आप मन अगर 70 के दशक में बोलूँ तो उस समय कैसे लाइव गाना बजे, फिर 90s के दौर है ना, फिर 2000, फिर अभी आज के डेट में देखो रैप सॉन्ग भी चलते हैं और म्यूज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फास्ट बीट वाला रहता है ना। तो ये पैटर्न चेंज होती है ना, वो एक्सेप्ट करते कि पब्लिक भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम अगर आज भी देखूँ ना तो आप मन ऐसे लगी कि यार वो फिर से वही पुराना दौर में ही चला था ना मन, हमारे पैटर्न थोड़ा भी बदलाव नहीं आता। एल्बम में आते हैं, एल्बम वाला गाना मतलब लोगन में एक्सेप्ट भी करते, लेकिन फिल्म में जैसे डालते हैं तो वो उठे ही नहीं। एल्बम में एक्सेप्ट करते हैं, फिल्म में जो है एक्सेप्ट ही नहीं करे, तो वो समझ में नहीं है। माहौल अब के भी हाल फिलहाल के जैसे हमारे फिल्म के जो गाना मन रही से वो सब जैसे आज के दौर के हिसाब से गाना है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करे। हाँ कर्मा गीत अगर है तो लोगों ने एक्सेप्ट करते हैं, तो लेकिन वो कर्मा के पैटर्न भी तो चेंज किए जा सकते हैं ना। तो वो पब्लिक के टेस्ट के ऊपर है भैया, मैं तो यही कहूँ तो कुछ भी यहाँ तो चल जाते गाना मन, नहीं तो अब्बा डब्बा जब्बा का गाना चला थे भगवान जाने, रील मन में तो देखा तो आप मन। चलो ठीक है भाई, मैं और मोर दर्शक पूरन किरीजिला अभिनय करत देखना चाहते अभी कैमरा में कुछ टाइम के लिए, तो का हमर दर्शक हमला देखा हुआ? देखो इसे बोले में तो बने हुए नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ इसने बना के बोल देता हूँ मैं। हाँ स्वागत है ना। एक बाप जो है अपन बेटा ला शिक्षा देते वैसे टाइप के कुछ बोल देता हूँ मैं। हाँ कि बेटा अनादर करके गए है, बहुत बढ़िया बेटा, दिलजीत धनिस तेवाजपुर। ये संसार के सबो सुख लते बोला दे डरेस। हाँ
वह कौन हो, कैसे यहाँ तक पहुँचे ला जाने की कोशिश नहीं करे, सबके सामने मोर इज्जत ला मिट्टी में मिला देस बस। बोला कोई शौक नहीं है कि भाई लोगन मतलब चिल्ला चिल्ला के बताओ कि मोर बेटा ऐसे करीस वैसे करीस, बोला ऐसे बोलतेस। ये सब हम दोनों बाप बेटा के बात है, एक स्थिति तो समझा दो। आज जो दिन करेस ना, आज वो राखी खोल देस बेटा थे। बोला जीते जी मार डले थे। गुस्सा तो अति कहा था ना कि अभी कोई दूसरा होती ना तो जगह तो चीर के रख देते होला। लेकिन क्या करूं, खुद के खून है। चलो, थैंक यू। बहुत बढ़िया भैया। इला बोलते कला में डूब जाना। और अभी हमारे जो यूथ है अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, ओला आप मन का अपन को तिल कही हो। जिन भी यूथ है, यंगस्टर्स है, सबले पहले तो ये कि मैं खुद भी अपन आपला आज भी यंग मैन ये तो बात है। और मैं हूँ, और कलाकार कभी बूढ़ा नहीं हुए। एज इज़ जस्ट अ नंबर, इंग्लिश में कहे जाते हैं, तो वैसने है। तो सबले पहले मैं आप मतलब यही कहूँ भैया कि अच्छी बात है कि आप मन रील बनात हो, यूट्यूबर कुछ कंटेंट बनात हो, अच्छा करत हो। लोगन मन आप मन कहत हो कि भैया अरे यार आप मन बहुत बोलते ना कि बड़े शाहरुख खान टाइप दिखत हो, स्मार्ट दिखत हो। अच्छी बात है वो भी ग्रहण करना, अच्छा चीज़ सब मन अच्छा लगता है। लेकिन जो कोई आप मन के बारे में अगर अपन कोई गलती करे, अगर आप मन बताते तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। का बस सीख एक्चुअल में वहाँ पर छिपे हुए हैं। तो मोर तरफ से सीख यही कह सकता हूँ कि भाई वो अपन जगह ठीक है जो जोन भी आप बनाते हो, लेकिन अपन प्रॉपर तरीका से अगर फिल्म लाइन में काम करना चाहते हो तो थिएटर ज्वाइन करो, या आसपास कोई आप मतलब अगर कोई गुरु मिला थे जो आप मन से कोई शिक्षा दे सकते तो कैसे शिक्षा प्राप्त करो। और ये लाइन बहुत अतास बोलते ना सागर, अब ये यहाँ पर कभी वो नहीं मिले, क्या बोले, रिटायरमेंट नहीं मिले। जब तक आप मन चलत हो और जब तक आप मन के बोलते ना कि जब तक आपके मुंह से आवाज़ निकला है तब तक आप मन का ना काम है। तो 90 में भी कर सकत हो, 100 साल के रहूँ तब भी कर सकत हो। तो ये कला क्षेत्र कभी ख़त्म नहीं हो। तो इसलिए काकरो बहकावा में ना आकर सिर्फ और सिर्फ अपन आप पर ऊपर वर्क करो और सही तरीके से लोगों मतलब प्रेजेंट करो, आप मन ऊंचाई ला छुओ। ये मतलब से हमेशा दुआ रहे अपन पर। जय जोहार। पूरन भैया आप हमारे कार्यक्रम में आयो और हमारे मन संग अतिक सुघर गोड़ बात करे, हमारे संगवारी मन ले गोड़ बात करे, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार भाई। और संगवारी हो हमारे कार्यक्रम ला ऐसा है लगातार देखत रहो, हमारे कार्यक्रम ला अपन मया देवत रहो। एक नवा मेहमान संग फिर मैं आप सबके आगू में हूँ। अब देव विदा। आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।